तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हमारा तीसरा सेशन है स्टोरी ऑफ अ नंबर का। हाँ, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 गणित प्रकाश बुक। तो इसके पहले वाले जो दो सेशन हुए हैं, होप कर रहा हूं कि आप देख के आए हो, उसको समझ के आए हो। तो स्टोरी चल रही है, वापस से और ज़्यादा स्टोरी में घुसते हैं इसके। मज़ा आएगा, स्टोरी को सुनिएगा और नंबर सिस्टम के बारे में सोचिएगा। तो आज देखो, स्टोरी चल रही, तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट नंबर सिस्टम तो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं इसमें, उस काल में। तो उस काल की बात करेंगे और चलिए जानते हैं और कुछ स्टोरीज जो ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ज़रा ध्यान से देखिएगा आज का सेशन। अब एक जगह है पम्पुआ न्यू गिनी। सो पापुआ न्यू गिनी में क्या है? पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पे ना वो अपने बॉडीज के अलग अलग पार्ट को काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो सम अर्ली नंबर सिस्टम फर्स्ट जो है यूज ऑफ बॉडी पार्ट। अब आज भी पापुआ न्यू गिनी में इन लोग काउंटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम ये यूज कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग जो है नंबर सिस्टम ये यूज कर रहे हैं। अभी तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब जगह सब कुछ पहुंच गया, लेकिन फिर भी। और हम लोग भी अभी देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 ऐसे सब करते थे कि नहीं करते थे? करते, बचपन में यही सिखाया जाता हमको। तो वैसे ही यूज ऑफ बॉडी पार्ट, मेनी ग्रुप ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव यूज्ड इन देयर हैंड्स एंड बॉडी पार्ट्स फॉर काउंटिंग। हम भी यूज करते 1 2 3 4 5, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये भी ऐसा ऐसा करके काउंट करते हो। 31 कब आएगा, 30 कब आएगा, तो काउंटिंग करते हैं ऐसे बॉडी पार्ट यूज करके। तो इसमें हियर इज हाउ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन पापुआ न्यू गिनी। किधर की बात है ये? पापुआ न्यू गिनी की बात है। पापुआ न्यू गिनी। they use and still use their body part and still use their body parts as a standard sequence number system। आज भी वो स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम काउंटिंग के लिए अपना बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं। देखो ये पापुआ न्यू गिनी का बंदा है, इसका 1 मतलब थंब है, 2 3 4 5 से सब फिंगर्स है। ये कलाई जो है ना वो 6 है उसकी। फिर ये जो पार्ट है वो 7 है, ये जो पार्ट है वो है 8। ऐसा चलता आ रहा है 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे नोज है, 16 पे दूसरा आँख है, 16 पे कान है, 17 पे इधर का नेक है, देन 18 पे ये कंधा है, शोल्डर, 19 पे ये वाला मसल है, 20 पे ये वापस से एल्बो दूसरा वाला, 21 22 ऐसे ही फिर 27 तक। काउंटिंग इन लोगों ने काउंटिंग बहुत बढ़िया तरीके से अपने बॉडी में डाल के रखी है। दिस इज अ काउंटिंग। अब मतलब अगर ये बोलेगा कि 25, तो सेकंड हैंड का वो ये फिंगर बताएगा 25, समझे? 18 मतलब ये शोल्डर बताएगा, दिस इज आवर 18, समझे क्या? तो ये सिस्टम आज भी फॉलो हो रहा है पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहले जो है ना अपना बॉडी पार्ट्स भी यूज करते थे फॉर काउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब ये क्या है भाई? ये है बोन्स। अब मेरी एक चीज बाहर गई। सपोज करो हम लोग काउस के बारे में बात कर रहे कि हमने एक गाय चरने के लिए बाहर गई, तो हम इधर एक खरोच मार देंगे, है ना। फिर दूसरी काव गई तो दूसरा खरोच मार दिया। तो ये मतलब ये टैली मार्क्स टाइप में इसके ऊपर करते थे इन लोग, मतलब खरोच मार देते थे। सो टैली मार्क्स ऑन द बोन्स एंड अदर सरफेसेस, मतलब अदर सरफेसेस बोन्स पे भी और कहीं कहीं दीवालों पे भी हमने देखा रहेगा ऐसे ऐसे मार्किंग। जो पहले के सिस्टम होते थे ऐसे ऐसे मार्किंग करके रख देते थे। तो 3 हो गया। तो ये पहले चलता था।
So one of the oldest method of number representing is only by making notches, marks, cuts on the surface such as bones on the walls of the caves. These marks are also called tally marks. इसको हम क्या बोलते हैं? tally marks बोलते हैं. Marks cut on the surface of the bones and walls of the caves. These marks are called as tally marks. इसको क्या बोलते हैं? tally marks बोलते हैं. Walls and a cave. These marks are known as tally marks. याद रहेगा, होप कर रहा हूं. तो खुरचन बोन्स पे दिखाई देती थी, है ना, तो पता चल जाता था एक साल चला गया. वो साल को भी जोड़ने का एक सिस्टम हो सकता है कि एक साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया. तो ऐसा शायद याद करते हो, कैलेंडर बना के इसको याद करते हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके याद करते हो. मून को देख के खरोचन बनाते हो, खरोच देते हो कि आज मून बहुत बड़ा था, इतने दिन के बाद, इतने ऐसे लाइन मारने के बाद वापस से मून बड़ा हो गया. अरे वाह, है ना. तो शायद ऐसे उन लोग टैली मार्क्स करके दिन को याद रखते हो, कैलेंडर बनाते हो, बोल नहीं सकते. सो ये जो है ना, ये फॉसिल्स मिले हैं इंडिया में क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने ये खोजा हुआ है. सो दिस इज लेबेम्बो बोन्स जिसके ऊपर खुरचन मिली, और दिस इज इशैंगो बोन्स जो खुरचन मिली जिसके ऊपर. अब ये लेबेम्बो बोन्स और इशैंगो बोन्स कैसे कैसे थे वो देखते हैं हम लोग. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड बोन्स डेटिंग बैक 20,000 ईयर्स एगो. आर्कियोलॉजिस्ट को 20,000 ईयर्स पुराना बोन्स मिले हुए हैं, उसके ऊपर टैली मार्क्स थे. टैली मार्क्स खुरचन थी भाई, खुरचन, समझे. The oldest known such bones of with marking that have thought to represent numbers are the Ishango bones. सबसे जो जूना बोन्स, सबसे पुराना बोन्स जिसके ऊपर ये खुरचन देखी गई है ना, और ये समझा गया कि ये एक पद्धत है, एक टाइप है नंबर रिप्रेजेंट करने का, दैट इज इशैंगो बोन्स. तो सबसे जूना जो बोन्स है जो हमको मिले, जो सबसे पुराने बोन्स हैं वो जो मिले वो हैं इशैंगो बोन्स. ठीक है, इशैंगो बोन्स जिसके ऊपर खुरचन मिली, नंबर्स के निशान मिले, नंबर्स मिले. एक्चुअली नंबर्स मतलब खुरचन मतलब उस टाइम के नंबर सिस्टम, नंबर्स रिप्रेजेंट करने के मेथड मिले. द इशैंगो बोन्स डेटिंग बैक 20,000 to 25,000 years was discovered in the Democratic. 20,000 to 25,000 years back, Ishango bones dating. Okay, so ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला. कहाँ मिला? कॉन्गो में मिला है. It features notches around the column. अब दिख रहा है ये देखो, ऐसे 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 खुरचन देखो, ऐसे 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 अराउंड द कॉलम खुरचन मिली है, बहुत सारी, है ना. देखो इधर भी दिख रही है ऐसा खुरचन 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 खुरचन. टैली मार्क्स दिख रहे हैं हमको, तो ये दिख रहा है. ठीक है, इशैंगो बोन्स में अराउंड द कॉलम्स पॉसिबली इंडिकेटिंग सिलेंड्रिकल सिस्टम. ये क्या, ये जो खुरचन मिली ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिलेंड्रिकल सिस्टम रिप्रेजेंट करता है पॉसिबली. ठीक है. अब द लबैम्बो बोन्स डिस्कवर्ड इन साउथ. लबैम्बो बोन्स किधर डिस्कवर हुआ? साउथ अफ्रीका में मिला. इट इज इवन ओल्डर टैली, ये और भी ज्यादा ओल्डर टैली स्टिक्स विथ 29 नॉचेस, 29 खुरचन के साथ, टैली मार्क्स के साथ मिले हैं. एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 44,000 ईयर ओल्ड. ये लबैम्बो बोन्स ऐसा एस्टिमेट किया गया कि वो 44,000 ईयर एगो है, पीछे पिछड़ा हुआ है, पीछा
पीछे का है, मतलब इशैंगो बोन से भी पुराना बोन है ये, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट। ये जो ऐसा समझा गया कि ये जो लोबैम्बो बोन्स है वो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट है। इसके ऊपर इट मे हैव सर्व्ड द टैली स्टिक्स ऑफ लूनर कैलेंडर, जो मून का कैलेंडर होता है ना, वो इसके ऊपर जो बना हुआ है, ऐसा सोचा गया कि शायद उसके हिसाब से बनाया गया हो वो खुरचन, या जो टैली मार्क्स बनाए हुए हैं लोबैम्बो बोन्स पे वो उसके हिसाब से बनाया। तो लोबैम्बो बोन्स मेजरली मैं आपको बोलूं कि तो ये ऐसा सोचा गया है, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो 44,000 ईयर बैक का बोन है, और वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिक्स आर्टिफैक्ट है, और वो लूनर कैलेंडर दर्शाता है, ऐसा समझा गया। कहाँ मिला ये? साउथ अफ्रीका में मिला है, ये बात ध्यान में रखनी है। इशैंगो बोन्स कहाँ मिला? कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड वो नियरली 20,000 से 35,000 ईयर्स पुराना है, ऐसा माना गया है। वो क्या दिखाता है? वो सिलेंड्रिकल सिस्टम दिखाता है, पॉसिबली इंडिकेटिंग सिलेंड्रिकल सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी लोबैम्बो बोन्स एंड इशैंगो बोन्स के। अब हम आते हैं नंबर सिस्टम ऑब्टेन बाय काउंटिंग टूल्स। तो एक ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति थी मुगल गुमुलगल, नाम भी बहुत विचित्र है, गुमुलगल ये जनजाति थी। द ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड गुमुलगल हैड द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। देखो ये नंबर सिस्टम में देखो 6 नंबर तक काउंटिंग थी उसमें भी गुमुलगल में। सो पहला फर्स्ट इज नोन एज यूरापोन, सेकेंड वन इज उकासर, सो यूरापन उकासर, देन 3 इज उकासर उरापन। ऑब्वियसली 3 इज व्हाट, अगर मैं देखूं इसमें तो क्या मिल रहा है मुझे, तो 3 इज बेसिकली 3 इज व्हाट, 3 is 2 plus 1, so this is 2 and this is plus 1, दिख रहा है ना? तो मैं इधर ही लिख देता हूँ 2 plus 1, so उसाक, this is 2, this is your 2, this is your 1, so 2 plus 1 is ukasar urapon। अब ये 4 means what? ukasar and ukasar, 2 plus 2 है ना, ऐसा दिख रहा है। फिर ये देखिए 5 is what? 2 plus 1, so ukasar ukasar urapon, ukasar ukasar urapon। 6 is what? 2 plus 2 plus 2 means ukasar ukasar ukasar। समझ में आ गया होगा। सो ये 2 से बना हुआ, 2 का ग्रुपिंग किया हुआ ऐसे लग रहा है। गुमुलगल जो सिस्टम था काउंटिंग का, 6 तक सिस्टम था काउंटिंग का, और ये ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, अब इससे ना एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, बड़ा विचित्र सा हिस्ट्री है, बहुत जानना जरूरी है। तो वही बताया, पहले ये पूछा है कैन यू सी हाउ द नंबर नेम्स आर फॉर्म्ड, तो यस पहला था 1, तो दैट इज वो बता दिया गया, मैंने बता दिया कि वो उरापोन बोलते हैं, 2 को उकासर बोलते हैं। 3 मीन्स व्हाट? 3 is 2 plus 1, so that is ukasar urapon। 4 is 2 plus 2, that is ukasar, and 5 is 2 plus 2 plus 1, that is ukasar urapon। then 6 is ukasar, that is 2 plus 2 plus 2। तो ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये तो दिख रहा है मुझे कि 2 प्लस इसके फॉर्म में ये इधर जैसा दिख रहा है हमको। 3 is 2 plus 1, 4 is 2 plus 2, 5 is 2 plus 2 plus 1, 6 is 2 plus 2 plus 2। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये जनजाति जो है, अब देखिएगा जरा, देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग पजलिंग हिस्ट्री फिनोमिनन। क्या ये हिस्ट्री ऐसा है? आप 3 जनजाति को देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया का है, दिस इज ऑस्ट्रेलियन जनजाति गुमुलगल,
देन बुशमैन जो है ये साउथ अफ्रीका वाले हैं, ये साउथ अफ्रीका वाले बुशमैन, इनकी काउंटिंग भी 6 तक है, बहुत बढ़िया। और ये बकायरी, बकायरी जो है वो साउथ अमेरिका का पार्ट है उस टाइम का, तो बकायरी जो जनजाति है वो साउथ अमेरिका में है, सो दिस इज साउथ अमेरिका, ओके। दिस इज साउथ अफ्रीकन बुशमैन, बुशमैन इज व्हाट, साउथ अफ्रीकन, एंड द गुमुलगल इज व्हाट, ऑस्ट्रेलियन, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सो इसमें सब में समानता है, काउंटिंग में समानता दिख रही थी, 2 का फॉर्म में था। There is very interesting and puzzling history phenomenon associated with the number system. Look at the following numbers system of group indigenous people in the South America and the Bushman of South Africa. तो साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। भैया ऐसा समानता क्यों दिख रही है, ऐसी समानता क्यों दिख रही है भाई? तो बहुत सोच विचार पे कुछ महान व्यक्ति एक कंक्लूजन पे आए। उन्होंने क्या बोला, देखो अलग अलग पीपल हैं, अलग अलग इंडिजिनियस पीपल आर देयर, लोग सेम चीजें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक चीज ऐसा होता हो कि ये सब उन्होंने अपने पूर्वज से सीखा हो, है ना, अपने एंसेस्टर से सीखा हो। तो शायद इन तीनों के एंसेस्टर एक ही हुए होंगे। इन तीनों के एंसेस्टर अगर मैं बोलूं तो एंसेस्टर माइट बी सेम, और ये जनजाति जो है अलग अलग दिशाओं में गई हो, माइग्रेट हुई हो, एंड ये उनका सिस्टम तो सेम होगा फिर, क्योंकि एंसेस्टर एक है तो उनको तो सीख सेम मिली होगी। तो वही बताया गया कि डिस्पाइट बीइंग सो फार अपार्ट जोग्राफिकली, अलग अलग है बहुत जोग्राफिकली, ऑस्ट्रेलिया अलग है, साउथ अफ्रीका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, जोग्राफिकली दे बोथ ऑल द 3 आर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड विथ नो ट्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, है ना, कोई भी कॉन्टैक्ट है क्या इनके बीच में? नहीं है। दिस 3 groups have developed equivalent number system। मजेदार बात थी, ये तीनों एक ही टाइप के नंबर सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं? तो हिस्टोरियन हैव वंडर्ड हाउ दिस हैपेंड। वन थियरी इज दिस कि 3 group ऑफ पीपल में हैव कॉमन एंसेस्टर्स उनके कॉमन हो, who used this number system. This occurs of time. In a course of time, their descendants migrated to other places, to these places. तो descendant जो थे, उन नीचे वाले जो पैदा होते गए वो अलग अलग places पे जाते गए, तो ये 3 जगह पे इनके बच्चे चले गए होंगे शायद, तो ऐसा हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियन ये सोच के ऐसे पे आ गए कंक्लूजन पे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, even though the number system of Mughal had numbers only till 6 तक नाम थे, we can see that emergence of an idea here। इधर से ये आइडिया मिला होगा काउंटिंग का, है ना, 6 तक काउंटिंग थी इनके पास, लेकिन शायद इससे ही काउंटिंग का और ज्यादा आइडिया मिला हो। Counting into is more efficient for representing numbers at that time। Counting into 2 के ग्रुप में काउंटिंग ज्यादा, पहले वाले से वो ऐसा अलग अलग करने से तो ज्यादा अच्छा था ना, वही बताया गया। फॉर एग्जाम्पल टैली सिस्टम, है ना, उससे ज्यादा अच्छा तो ये 2 के में काउंटिंग था। द जनरल फॉर्म विच this idea has taken different numbers system is as follows: count in groups of certain number like 2 in the system, and as follows: count the group of certain numbers। तो ये ग्रुप का देखो, एक चीज बताता हूं मैं तुमको कि ये जो ग्रुप 2 का था, थोड़ा और बड़ा ग्रुप कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए,
और ऐसा डाल दिया जाए। तो रोमन में वही ग्रुप का नंबर दे दिया है, ग्रुपिंग करके, और उन लोग ने रोमन लेटर्स बनाए हो शायद, है ना। ये जो रोमन लेटर्स बने वो शायद इससे ही आइडिया, यही आइडिया को प्रेरणा बना के कि ग्रुप वाले को एक नाम दे देते हैं, नहीं तो ऐसे एक दो दो को ऐड करना तो बड़ा बड़ा नंबर में बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। तो 5 को ऐसा दे दिया गया, एक 5 का ग्रुप आया तो ऐसा लिख देना, 10 का ग्रुप आया तो ऐसा लिख देना। यही सब हम रोमन लेटर में देखते हैं, तो ग्रुप बना के पढ़ना इजी हो गया, सिंपल सी बात है, यही बताया है इसमें। तो आइडिया ऑफ काउंटिंग ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, ग्रुप साइज एंड यूजिंग इट टू रिप्रेजेंट number in the is an important idea in the history of evolution of the number system। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसको ज़रा काउंट कीजिए। ये 2 है, इसमें बहुत सारा है, ये 4 है, इसमें बहुत सारा है, इसमें 1 है, इसमें बहुत सारा है, इसमें 5 है, इसमें बहुत सारा है, इसमें 3 है। तो देखो कभी भी हम 3 4 काउंट करना इजी होता है, देख के बता दिया आपने, लेकिन उससे ज़्यादा रहेगा ना तो फिर प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। कॉमन बात थी, कोई नया बात नहीं है, वही बताया गया है कि अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू immediately see a number object without counting? Most human find it difficult to count groups having 5 or more than 5 objects in a single glance। तो 5 या 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक सिंगल ग्लांस में काउंट करना ज़्यादातर लोगों को भारी पड़ता है। This limit of perception could have prompted people using tally marks to replace every group of say 5 marks with a new symbol as seen in the system। अब देखो obviously 5 को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर देते थे, तो वो रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है, 5 को लिखना, टैली मार्क में 5 में ऐसा लिखते थे। तो ये सब सिंबॉलिक लिखना बहुत सिंपल हो जाता है, इसलिए ग्रुप में बना के। तो वही बताया गया है कि लिमिट ऑफ परसेप्शन कुड हैव प्रॉम्प्टेड पीपल, ये देख के काउंट करने को बड़ा मुश्किल हुआ, इसलिए शायद वो ग्रुप बना के टैली मार्क्स बनाया गया, ग्रुप बना के पढ़ने की कोशिश की गई। ठीक है, नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश की गई, यही बात बताई है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे और कुछ, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, वो सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो मैं अगर बोलूँ कि 1 3 4 5 को अगर 5 के काउंट्स में लिखना है, तो सपोज किया 5 हमने ऐसा लिख दिया 5, तो ये 1 3 4 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसा अगर सिंबल में लिखना है, 5 प्लस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, हाउ कुड यू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइक 1 3 7 5 4 5 इन द सिस्टम काउंट्स ओनली 5? तो सिस्टम काउंट ओनली 5 इज 5, दिस इज 5 5 5 5 एंड ऐसा कितनी 5 आएंगे भाई? तो मैं आपको बता दूं कि 1 3 4 5 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, देन 5 9 ज़ा, तो ये 269 टाइम्स, 269 टाइम्स ऐसा लिखना पड़ेगा, 269 टाइम्स। तो आप ये बात समझ रहे हो कि क्या हो रही है, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा ये, कितना बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। तो लिखने में बड़ा कठिनाई है ऐसे 5 के ग्रुप में, है ना, 5 के ग्रुप बनाया जाए और फिर ये नंबर्स लिखा जाए तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट नंबर लाइक दिस? अब हम देखते हैं what could be the difficulties with using number system that counts only the group of single particular size। तो एक सिंगल पर्टिकुलर साइज को अगर कंसिडर किया जाए और नंबर्स को लिखा जाए, तो जैसे कि हमने ये 5 के काउंट्स में लिखा, तो सिर्फ 5 के अकाउंट में लिखा, तो कितना बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा भाई, बीच में तो हम लिख भी नहीं पा रहे हैं अपने बोर्ड पे, तो ये डिफिकल्टी तो है। तो हम सिंगल पर्टिकुलर साइज के काउंट्स में, ग्रुप ऑफ सिंगल पर्टिकुलर साइज के काउंट में नहीं लिख सकते कोई भी नंबर को। तो हर एक नंबर्स हमको बताया गया कि ये नंबर इतना, ये सिंबल है। इवन दो काउंटिंग in groups of particular size and using the number representing it more efficient
देन टैली मार्क्स। तो ये फिर भी टैली मार्क्स एक मार्क्स को काउंट करने से अच्छा ऐसा एक करूँ तो ये कितनी बार डालना पड़ेगा भाई? 134 5 टाइम्स है ना, ऐसा ऐसा डालना पड़ेगा। तो ये इससे ज़्यादा सरल है कि नहीं है? तो इवन देन इट इज ठीक है, इससे ज़्यादा ईजी है, ये इससे ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। दिस मेथड कैन स्टिल बिकम cumbersome फॉर लार्जर नंबर। फिर भी ये टैली मार्क्स है तो ये ज़्यादा थोड़ा सिंपल था, ये ठीक था, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल हो सकता है। और इस ये बड़े बड़े नंबर्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप के लेटर में हम नहीं लिख पाएंगे, ऐसा सिंगल ग्रुप के सिंबल में नहीं लिख पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। cumbersome फॉर लार्जर नंबर। दिस नेक्स्ट सिस्टम शोज, अब आगे जो है ना और कुछ आइडिया इसका डेवलप करने वाले हैं, तो स्टोरी ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। और आज का सेशन यहीं पे हम करेंगे समाप्त। होप कर रहा हूँ कि आज का जो आपको स्टोरी है नंबर सिस्टम का, वो ज़रूर हर एक स्टोरी आपके पल्ले पड़ी हो। होप कर रहा हूँ कि ये स्टोरी अब देखो आगे बढ़ेगी तब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज का स्टोरी समझा हो आप लोगों को, होप करता हूँ, तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग मम्मी ने सिखाया है। और खूब सारा शेयर करना, कम शेयर मत करना। नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। कमेंट करके जाना, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर कर देना, इससे मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।